हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो आज फिर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आ गई हूँ। आज आपको पता है मेरे स्कूल में क्या था। आज मेरे स्कूल में थी पीटीएम और मुझे पहन के जानी थी साड़ी। आपको पता है ना, साड़ी पहनना अपने आप में ही कितना बड़ा टास्क होता है ना। फिर मैं रेडी होकर पहुंची स्कूल और जब मैं स्टाफ रूम में पहुंची ना, तो मैंने वहाँ पे एक दूसरा ही सिनेरियो देखा। पता है क्या, वहाँ पे इतनी भीड़ थी, 4-5 टीचर्स थे। कुछ टीचर्स तो फटाफट आ ही रहे थे अंदर, बोल रहे थे यार मेरी साड़ी सही कर दे, साड़ी सही कर दे। कुछ बोल रहे थे कि अरे इधर आजा, तेरा पल्लू सही नहीं है, तेरी पिन कहाँ है, ला मैं सही से टक कर देती हूँ, तेरी प्लीट सही नहीं बनी है। तो भाई वो स्टाफ रूम का जो वो मोमेंट था ना, वो देख के सच में मुझे लगा कि यार यहाँ पे सच में ऐसे होता है। सब एक दूसरे की कितनी हेल्प करते हैं। वाह, कितनी अच्छी चीज़ है कि सब एक दूसरे की गलत चीज़ को नोटिस कर रहे हैं और वो बोल रहे इधर मैं सही कर देती हूँ, है ना। कितनी अच्छी बात है ये। पता है आज सुबह मुझे स्टाफ रूम में जो भी सिनेरियो चल रहा था, वो देख के यही रियलाइज हुआ कि टीम वर्क सिर्फ मीटिंग्स में या सिर्फ स्कूल के काम के टाइम पे नहीं दिखता है। ये छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं उसमें जो आप एक दूसरे की हेल्प करते हो, वो भी आपका एक टीम वर्क है। और फिर क्या, ड्यूटी तो ऑलरेडी असाइन की जा चुकी थी, जो कि थी मेरी स्टेज के सामने। अब स्टेज के सामने तो बहुत धूप आती है, तो जहाँ पे छाया थी मैं वहाँ पे खड़ी थी। फिर फाइनली वहाँ पे भी धूप आ गई, तो फिर मैं दूसरी स्टेज की तरफ जाकर के खड़ी हो गई। उधर ना स्वीपर भैया बैठे हुए थे और वहाँ की टाइमिंग थी आपको 8:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक खड़े रहना, क्योंकि ये पीटीएम का टाइम था। बट मैं वहाँ पे खड़ी रही 12:15 तक। मतलब मैं क्या, सारे ही टीचर 12:15 बजे तक उन लोगों ने ड्यूटी करी। बट उस ड्यूटी के टाइम पे पता है क्या हुआ कि जब मैं उधर मतलब धूप जिधर आ रही थी उधर से हट गए, छाँव की तरफ गई, तो वहाँ पे जहाँ पे स्वीपर भैया था वो बोले अरे मैडम इतनी देर से आप खड़े हो, कितनी देर तक खड़े रहोगे, ये लो स्टूल, इस पर बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं भैया ठीक है। अरे मैडम क्यों टेंशन ले रहे हो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप चुपचाप बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने कहा वाह कितना बढ़िया कॉन्फिडेंस है इनका। तो फिर फाइनली मैं बैठी नहीं, फिर मैं खड़ी रही। फिर उन्होंने बोला कि अरे मैडम बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा, थक जाएंगी। फिर मैं बैठी, फिर उसके बाद में 2 मिनट बैठी, फिर मैं खड़ी हुई क्योंकि पेरेंट्स कंटिन्यू आ रहे थे, है ना। फिर दूसरी तरफ मेरे साइड में एक गेट था, वहाँ पे दूर से एक मैडम थी, वो काफ़ी पुरानी है, वो मुझे देख रही थी। उन्होंने मुझे जो भी ऑब्जर्व किया कि मैं इतनी देर से खड़ी हूँ, परेशान हो रही होंगी, उन्होंने एक बच्चे से स्टूल भिजवाया। बच्चा लेकर आया मैम, वो जो मैम खड़ी है ना वहाँ पर, उन्होंने आपके लिए स्टूल भिजवाया। उन्होंने बोला कि ये स्टूल ले लीजिए और थोड़ी थोड़ी देर के लिए ना बैठ जाइएगा, वरना आप परेशान हो जाओगे। मैंने उस समय बताया यार गाइस, इतना अच्छा फील हुआ कि मैं आपको क्या बताऊँ। पता है मैंने इतने स्कूल्स में काम किया है, बट इतनी केयर नहीं। वो भी जब आप नए स्टाफ हो तो लोग ऐसे ही पूछते भी नहीं है, अरे कर रहा है तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा होता है। फाइनली मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मतलब वो एक केयर थी और वो मुझे जानती भी नहीं है, मैं भी उनको उतना नहीं जानती हूँ। मैं न्यू हूँ वहाँ पे, वो कितनी पुरानी है, काफ़ी सालों से कर रही है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। फिर जब मैं पानी पीने गई, मैं स्पेशली उन्हें थैंक यू बोल करके आई कि मैम थैंक यू सो मच, आपने जो भी मेरे लिए अरेंजमेंट्स किए उसके लिए। पता है मैं साड़ी पहन के गई थी तो मुझे लगा कि मेरे को बड़े सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, बट लिटरली सब एक दूसरे की हेल्प करने में इतना बिजी थे कि किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। मैं थोड़ा सा दुखी भी हो गई थी। बट फिर जब मैं ड्यूटी दे रही थी, उधर से एचएम मैम आई, कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद। तो मैंने उनको विश किया, फिर उन्होंने मेरे को रिप्लाई भी किया कि गुड मॉर्निंग। देन बोले लुकिंग सो प्रिटी। उस समय तो मेरा बस दिन ही बन गया था। मैंने कहा फाइनली आई गॉट अ कॉम्प्लीमेंट। फाइनली 12:15 पे पीटीएम खत्म हो गई थी। अब मैं जो आपको एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, दैट वाज अमेजिंग। मतलब एकदम मैंने प्रेडिक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी हो जाएगा। जब मैं स्टाफ रूम पहुंची, मैं थोड़ी देर बैठी थी, रेस्ट कर रही थी, मैंने लंच किया। उसके बाद सारे टीचर्स आ गए, उन लोगों ने भी लंच किया। फटाफट सब लोगों ने सूट चेंज किया, सारे सूट लेकर आए थे। आई वॉज थिंकिंग सीरियसली ये सारे सूट चेंज करें, इनको कुछ भी नहीं बोला जाएगा, कोई नहीं डांटेगा। मतलब मुझे सच में पहली बार ये फील हुआ इस स्कूल का एनवायरमेंट इतना अच्छा है, इतना अच्छा एनवायरमेंट है, इतना कंफर्टेबल एनवायरमेंट है। गाइस क्या आप कभी पीटीएम में गए हो, साड़ी पहन के गए हो, बट सूट रख के गए हो, और जब पीटीएम खत्म हुई तो आपने साड़ी चेंज करके सूट पहन लिया हो? मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम था और आई वॉज वेरी शॉक्ड, बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि इतना कंफर्टेबल एनवायरमेंट है। अगर इतना अच्छा, इतना कंफर्टेबल एनवायरमेंट है, तब तो काम करने में बहुत मजा आने वाला है। और कहते हैं ना आपका जो वर्क प्लेस है वो सच में आपका दूसरा घर बन जाता है, इट्स योर सेकंड होम। आज सच में मुझे वही फीलिंग आ रही थी जब वो टीचर्स मतलब फटाफट सूट पहन रहे थे। देन आफ्टर मीटिंग हुई, तो मीटिंग में सब लोगों ने सूट चेंज कर लिया था। सर ने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने अच्छी मीटिंग ली, उन्होंने पॉइंट डिस्कस किए, कुछ जो सही चीज़ें नहीं थी वो उन्होंने बताई कि ऐसा नहीं करना है, और जो अच्छी चीज़ें थी उसके लिए अप्रिशिएट किया। हे गाइस, तो आपके साथ क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ डू मी कमेंट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी फॉर मोर। थैंक यू।